हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी यूनिट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो फर्स्ट यूनिट भी मैंने कवर करा दी है। इसके सारे टॉपिक्स आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट लिंक, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी ऑलमोस्ट 32 और 33 क्लासेस हो चुके हैं। आपको इसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। और हमारी लास्ट वीडियोस में हम बात कर रहे थे सैम्पलिंग के बारे में। व्हाट इज़ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इतनी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में, और जिसमें कि हमने कोटा सैम्पलिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ में इंसिडेंटल सैम्पलिंग को भी हमने पढ़ लिया है। प्रीवियस वीडियोस में आपको ये वीडियोस मेरी मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, इसको हिंदी में हम कहेंगे उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श। सो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है उद्देश्यपूर्ण, वैसे हम डेफिनेशन भी इसकी हम देख लेते हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श एक ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन विधि है जिसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित करता है जिन्हें वह यह समझता है कि वह जीव संख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है गिलफोर्ड के द्वारा 1956 में। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श वह है जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि उसमें जीव संख्या के प्रातिनिधिक होने का अच्छा सबूत मौजूद होता है। सो यहाँ पे हमने इसको इंग्लिश में भी इंक्लूड करा हुआ है। सो जैसा कि डेफिनेशन पढ़ के हमें पता चलता है कि ये पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है। जैसा नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जो उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग, जो हमारे सैंपल के लिए जो जिस तरह के सैंपल हमें चाहिए हम उन्हीं को चूज़ करेंगे डायरेक्टली। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम पूरे पॉपुलेशन में जाएंगे और हम पूरे पॉपुलेशन में से फिर किसी को भी चुनेंगे, या फिर हम पूरे पॉपुलेशन को हम अलग अलग क्लासीफाइड करेंगे फिर हम उसमें से चूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता। ये एक शॉर्टकट वे होता है सैम्पलिंग का। हमें जिस तरह के सैंपल चाहिए अपनी स्टडी के लिए, उसी तरह के सैंपल हम जा कर के हम डायरेक्ट वहाँ से चुन लेंगे। वो भी चुनेंगे अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। वहाँ भी उस तरह के सैंपल में भी हम चाहें तो रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। हाँ, अगर ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता तो यहाँ पे भी रैंडमाइजेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या, ये एक शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट ये मेथड है रिसर्च के लिए, रिसर्च सैम्पलिंग के लिए। यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि हमारा जिस तरह का भी रिसर्च टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम सीधे गए और वहाँ से हमने अपने कुछ सैम्पल्स, हमें जितने भी सैम्पल चाहिए उस तरह के सैम्पल्स हमने डायरेक्टली वहाँ से जाकर हमने ले लिए। सो यही है उद्देश्यपूर्ण और जजमेंटल सैम्पलिंग। और इसमें क्या है, आगे हम देखते हैं कि इसमें यादृच्छिक चयन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, इसलिए इसमें कम खर्च आता है और साथ ही साथ में शोधकर्ता के लिए आसानी से मिलने वाला एक प्रतिदर्श का उदाहरण बन जाता है। मीन्स इसमें क्या है कि ये रैंडमाइजेशन नहीं होता है, सीधे जा कर के अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, जो हमारा पर्पस है उसके अकॉर्डिंग सैंपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारे पैसे भी सेव, रिसर्चर के टाइम भी उनका सेव होता है, पैसे भी सेव होते हैं और साथ ही साथ में उनकी मेहनत भी यहाँ पे सेव होती है। और इसमें क्या है कि उन सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा जो शोध डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मीन्स हमारा जो भी रिसर्च टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी सैंपल चाहिए, हमारा जो शोध डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी सैंपल चाहिए, सीधे उनको ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे ही सदस्य को चुना जाता है जो कि शोध डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसमें जीव संख्या की विस्तृत एवं गहन जानकारी नहीं हो पाती। मीन्स इसको भी हम कह सकते हैं कि अपने पॉपुलेशन का ये भी पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता, पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो जैसा कि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखते आ रहे हैं कि ये विशेषता, ये दो चीज़ें बिल्कुल होती ही होती हैं कि एक तो रैंडमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा और साथ ही साथ में
जो सैंपल होता है वो पूरी तरह से वो पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता अपनी जनसंख्या का। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चंस आपके इसी तरह के आएंगे एनटीए नेट के। आपको इसमें कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन में भी क्वेश्चंस आ सकता है, या फिर आपको मैच करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकता है। एक तरफ आपको अलग अलग सैम्पलिंग मेथड के नेम हो और नेक्स्ट साइड आपके डेफिनेशन दिए हुए हो, छोटे छोटे डेफिनेशन हो। तो यहाँ पे आपको सभी सैम्पलिंग मेथड के बारे में पता होना चाहिए, तो ईजिली आप उसको क्रैक कर सकते हैं। और सैम्पलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी, सेकेंड पेपर में तो इससे कई सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इस बार की भी अगर हम बात करें तो इस बार भी सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। सो आपको बिल्कुल उसको ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें बिल्कुल ही ये सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास में अगर कोई रिसर्च की बुक होगी तो आप बुक से भी ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों को कवर करती हूँ। क्योंकि नोट्स आप जितने ही शॉर्ट बनाएंगे उतना आपके लिए लास्ट टाइम में रिवीजन आपके लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कई बार स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक करता है कि वो बड़े बड़े नोट्स बनाने लगता है, तो वहीं पे उसकी मिस्टेक हो जाती है कि लास्ट टाइम में वो चाहकर भी उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो उसको रिवाइज करे। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है। सो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे मैं अपने नोट्स में मेरे जो भी नोट्स आप देखेंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट वाली चीज़ें आपको मिलेंगी लिखी हुई, ताकि ये नोट्स छोटा से छोटा रहे आपके लिए। जितनी चीज़ें समझाने की हैं वो मैं खुद ही मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। फिर भी आपके लिए बुक स्टडी, सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बुक पढ़ोगे तो आपको और भी चीज़ें, आप इसको और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।